हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है। हाइपरटेंशन से ही समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, इवन वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, दोनों ही में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। कब? प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में। ठीक है। तो इसका मीन्स हुआ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है प्रेगनेंसीज के टाइम पे, जो कि क्या करता है, मैटरनल या फिर पेरीनेटल के मॉर्बिडिटी को या फिर मॉर्टेलिटी रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है किस में जाएगा, प्री एक्लेम्सिया स्टेट में जाएगा, एक्लेम्सिया स्टेट जाएगा। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज मानी जाती है इन प्रेगनेंसी। ये किस में हो रहा है, कोई भी अंडरलाइन इसमें कोई पैथोलॉजीज देखने को मिलेगी। ठीक है। कब देखने को मिलेगी? प्रेगनेंसीज के टाइम पे। सो इट्स कॉल्ड एज टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ब्लड प्रेशर, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg बाई 80 mmHg होता है। ठीक है। इसमें प्लस 30 mmHg, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसमें क्या हो रहा है, 15 प्लस mmHg इंक्रीजमेंट हो रहा है। इट्स कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन। क्लासिफिकेशन जो है जैसे कि गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन या फिर प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया की कंडीशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन या फिर प्री एक्लेम्शिया किस पे सुपर इम्पोज कर गई है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में। ये चार इसकी क्लासिफिकेशन है। तो वन बाई वन करके देख लेते हैं इन क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के बारे में। गैस्ट्रेशनल से ही समझ में आ रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी अदर एबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी अदर पैथोलॉजीज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि प्रोटीनूरिया की कंडीशंस आ रही है या फिर एडेमा देखने को मिल रहा है, ये सारी कंडीशंस इसमें देखने को नहीं मिलेगी। केवल क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वो भी कब? आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गैस्टेशन। ठीक है। जो कि बाद में क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड्स में ये नॉर्मल की कंडीशन में आ जाएगा। तो इट मीन्स इट्स इज रिवर्सिबल। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं क्या, ये रिवर्सिबल है। इसमें क्या हो रहा है, ओनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कोई भी अदर एबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं प्री एक्लेम्शिया के बारे में। तो इसमें क्या कंडीशंस आती है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया प्लस एडेमा। इट्स कंडीशन इज नोन एज प्री एक्लेम्शिया। ठीक है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन मतलब नॉर्मली जो हाइपरटेंशन है वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीनूरिया की कंडीशन। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, एडेमा कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है। अभी होती कैसे है, मतलब जो प्रोटीनूरिया की कंडीशन है वो आती कैसे है, ये रही नेफ्रॉन। ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, एफरेंट आर्टियोल जाएगा, यहाँ से इफरेंट आर्टियोल जाएगा, यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होंगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है एफरेंट आर्टियोल में, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाता है, या फिर क्या हो जाता है, जो ग्लोमेरुलस ट्यूफ्ट है उसमें कोई भी एनॉक्सिक चेंज आ जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोथिलोसिस। ग्लोमेरुलर की क्या हो जाएगी, एंडोथिलोसिस, मतलब जो एंडोथीलियम की लेयर है वो डैमेज कर जाएगी। जब एंडोथीलियम की लेयर डैमेज कर जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरी की जो परमिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। देन क्या कॉज करेगा, ये लीकेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन्स का लीकेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका कंडीशन देखने को मिल जाएगा क्या, प्रोटीनूरिया की कंडीशन। अब हम बात करते हैं एडेमा कैसे होते हैं। इसमें क्या होगा, एडेमा की कंडीशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज कर गया। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा तो क्या करेगा, एंडोथेलियम लेयर्स की इंजरी कॉज करेगा। जब एंडोथेलियम लेयर की इंजरी हो जाएगी तो क्या करेगा, कैपिलरी परमिलिटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से एडेमा कॉज होगा। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर आते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा। ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है प्राइमरी ग्रेविडा में। ठीक है। जो लेडीज के होती है फर्स्ट प्रेग्नेंट होने वाली होते हैं, या फिर ये कंडीशन देखने को मिलती है,
या फिर देखने को मिलती है फैमिली हिस्ट्रीज में, जिनकी फैमिली हिस्ट्रीज में पहले से ही प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन देखने को मिल रही है या फिर एक्लेम्शिया के और हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ये जो लेडीज होती है वो ज्यादा प्रोन होती हैं। प्लेसेंटल की कोई एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही हो, जैसे कि प्लेसेंटा में क्या हो रही है, इश्चिमिया की कंडीशन आ रही है, ठीक है, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इश्चिमिया की कंडीशन आएगी। इश्चिमिया में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, मतलब नेक्रोसिस ऑफ प्लासेंटा हो रहा है। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से IUGR की कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। क्यों होगा, जो प्लेसेंटा होता है वो आदान प्रदान का काम करता है बेबीज में, ठीक है, मदर से बेबीज में आदान प्रदान का काम करता है। जब प्लेसेंटा ही रेस्टोर हो जाएगा, प्लेसेंटा में जो ब्लड है वो सर्कुलेट ढंग से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बेबीज को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, तो ग्रोथ का उसका रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। ओबेसिटी, प्री एग्जिस्टिंग कोई भी वैस्कुलर डिसीज हो सकती है, तो ये कॉज कर सकता है, या फिर कोई भी न्यू पैटर्निटी की कंडीशन आ सकती है, थ्रोम्बोफिलियास, ये सारे क्या होते हैं, मेन रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि प्री एक्लेम्शिया को कॉज करते हैं। बात करते हैं कैसे होती है प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन, ठीक है। तो कुछ डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन हो रही है, या फिर पैरिटी की कंडीशन आ रही है, या फिर लेडीज में क्या देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वेस्कुलर साइनस में कन्वर्ट होने से फेल हो जाएंगी, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से प्लेसेंटा में इश्चीमिया कॉज होगी। जब प्लेसेंटा में इश्चीमिया कॉज होगी तो प्लेसेंटा क्या करेगा, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन कॉज करेगा, या फिर थ्रोम्बोफिलियास को कॉज कर सकता है, ठीक है, या फिर रेनिन जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करेगी। तो क्या होगा, रीनल का परफ्यूजन हो जाएगा, रीनल परफ्यूजन जो होगा पुअर तरीके से होगा, जिसकी वजह से प्रोटीनेरिया या फिर एडेमा की कंडीशन आ रही है। अब यही कंडीशन क्या कहलाती है, प्री एक्लेम्शिया। अगर उस प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, उसको ट्रीटेड नहीं किया, अनट्रीटेड ही छोड़ दिया, तो ये कंडीशन जो इसमें एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें क्या होती है, सीजर्स या फिर कोमा की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ये कंडीशन हम बोलते हैं एक्लेम्प्टिक स्टेज। बात करते हैं क्लिनिकल टाइप्स की, तो प्री एक्लेम्शिया के कुछ क्लिनिकल टाइप्स होते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है, एक तो माइल्ड में और एक सीवियरिटी में। माइल्ड में ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अगर जो ब्लड प्रेशर है वो 90 mmHg या फिर, ठीक है, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं अभी हम, 90 mmHg हो रहा है, या फिर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये 140 से लेके 160 mmHg की रेंज में, और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से 110 mmHg की रेंज में, तो ये माइल्ड प्री एक्लेम्पिया की कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, केवल स्लाइट अल्टरेशन होता है, स्लाइट स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें एंकल्स रीजन में, या फिर फेस पे, या फिर एब्डोमिनल वॉल्स में, इवन द होल बॉडी इसमें स्लाइट स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन सीवियर में क्या होता है, इसमें 160 बाई 110 mmHg से भी इंक्रीज कर जाता है, हाईली ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, 160 mmHg से भी इंक्रीज कर जाता है और 110 से भी इंक्रीज कर जाता है, जो कि एक अलार्मिंग या फिर सीवियर टाइप ऑफ प्री एक्लेम्पिया की कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हेडेक की कंडीशन आती है, जो क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं हम, हेडेक की कंडीशन आ सकती है, या फिर हमें हेल्प सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, डिस्टर्ब स्लीप हो सकती है, ओलिगोरिया की कंडीशन आ सकती है, जो यूरिनरी आउटपुट है वो डिक्रीज हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है, या फिर आइज में जो आएगा वो ब्लरिंग की कंडीशन आ जाएगी, डिमनेस ऑफ विजन हो जाएगा। तो ये फीचर्स जो है वो सीवियर प्री एक्लेम्पिया के फीचर्स हैं, ठीक है। हम बात करते हैं प्री एक्लेम्पिया के कंडीशंस की, जो अभी हमने बात की थी, जैसे कि माइल्ड में स्लाइट स्वेलिंग देखने को मिल रही है, जो कि स्वेलिंग जो होती है फेस तक जा रही है, केवल स्लाइट ही देखने को मिलेगी, वो भी धीरे धीरे जाएगी। वल्वा में पूरी होल ऑफ द बॉडी में क्या होगा, स्लाइट स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अलार्मिंग में हेडेक देखने को मिल रही है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, ओलिगोरिया की कंडीशन आ रही है, आई सिम्टम्स में ब्लरिंग हो रही है, या फिर विजन में डिमनेस की कंडीशन आ रही है, या फिर अगर कंप्लीट ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। अब हम उसके कुछ साइन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल वेट गेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो होएगा ही होगा क्योंकि हाइपरटेंशन की कंडीशन है, एडेमा के कुछ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या होगा, पल्मोनरी एडेमा कॉज हो सकता है,
एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलेगा कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है फीटस का। तो ये कंडीशंस हम देख सकते हैं फीटस में। इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम यूरिन का आउटपुट ले सकते हैं। यूरिन में हमें प्रोटीनूरिया की कंडीशन दिखाई दे सकती है, या फिर ब्लड वैल्यूज दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, सीरम यूरिक एसिड इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, रेटिनल का एडेमा देखने को मिल सकता है, या फिर आर्टरियोल्स में कोई भी कंस्ट्रिक्शन तो नहीं, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर हेमरेज की कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो फीटस का जो रेट है, फीटल हार्ट साउंड है, वो प्रॉपर तरीके से तो आ रही है, या फिर इंट्रायूटेराइन कोई डेथ तो कॉज नहीं हो गई, कोई सीवियर कंडीशन तो नहीं आ गई है। तो ये सारी कंडीशन को हम देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। अब हम बात करते हैं कुछ उसके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के, जैसे कि उस लेडीज को क्या करेंगे, अगर प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन, तो उसको रेस्ट करने को कहेंगे, डायूरेटिक्स देंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, या फिर उसकी डाइट को मैनेज करने को कहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जो होती है प्री एक्लेम्पसिया के, इसको डिवाइड किया गया है, एक तो इमीडिएट में, एक रिमोट में। मतलब जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और एक रिमोट कॉम्प्लिकेशन, मतलब धीरे धीरे जो रेसिडुअल देखने को मिल सकती हैं। इमीडिएट में पहले हम मैटरनल की बात कर लेते हैं। अब मैटरनल में 3 कंडीशन आती है, एक तो मतलब प्रेगनेंसीज के टाइम पे, लेबर के टाइम पे, और आफ्टर डिलीवरी प्रीपेरियम के स्टेज में। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, एक्लेम्पसिया जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटिंग या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज तो है ही है। एक्सीडेंटल हमें हेमरेज देखने को मिल सकता है। ओलिगोरिया की कंडीशन, मतलब जो यूरिनरी आउटपुट है वो डिक्रीज हो सकता है। विजन में कमी आ सकती है, हेल्प सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, या फिर जो हेमरेज है वो ब्रेन में सेरेब्रल हेमरेज देखने को मिल सकता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है। लीवर के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्लेम्पसिया की कंडीशन, और या फिर पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, मतलब ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है। आफ्टर डिलीवरी हमें एक्लेम्पसिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर लेडीज जो होती है वो शॉक कंडीशन में चली गई, इतना ज्यादा मैसिव हेमरेज हो गया जिसकी वजह से लेडीज में क्या हो गया, शॉक की कंडीशन पर पहुंच गई है। या फिर कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया जिसकी वजह से सेप्सिस की कंडीशन आ गई है। फीटस की बात करते हैं तो फीटस में क्या हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो कि अभी हमने बात की थी प्लेसेंटल इस्चीमिया की वजह से, या फिर प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से ये कंडीशन आ सकती है। अब प्लेसेंटल की वजह से हमें इंट्रायूटेराइन डेथ भी देखने को मिल सकती है। बेबीज में एस्फेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर इमीडिएटली लेडीज में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से प्री मैच्योरिटी हो सकती है बेबी की। रिमोट में हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। बार बार हमें अगर एक बार लेडीज में प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन हो जाती है तो उसको रिस्क फैक्टर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बार बार हो जाए। क्रॉनिक रीनल डिसीज देखने को मिल सकती है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है, जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है।